हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है ना? चलिए दोस्तों, आज हम कुछ एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज कौन से टॉपिक लाएंगे, ठीक है ना? आज आप लोगों के लिए हम लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि, ये टॉपिक बड़ा परफेक्ट है। ये प्राय सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे जितने भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, सीटेट हो, एन कोई अदर कंपटीशन हो, कुछ भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में पूछे जाते हैं। और आज आपको लाभ और हानि पूरे बेसिक से बताएंगे। ऐसा इतना बेसिक से बताएंगे कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, नहीं सीपी क्रय मूल विक्रय मूल क्या होता है, और उसके बेसिक से लेके पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको डिटेल बताएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना संकोच किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि नहीं देखे तो समझिए आपकी एक क्वेश्चन छूट जाएगी, 100% छूट जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि। इसलिए और ये वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको कहीं और देखना नहीं पड़ेगा। ये हम 100% गारंटी लेते हैं। और ये भी गारंटी लेते हैं, जो आज हम जितना बेसिक के साथ पढ़ा रहे हैं, उतना बेसिक के साथ आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ना तो आपको फेसबुक में मिलेगा। इतना बेसिक के साथ। लेकिन सब टीचर क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और बनवाना शुरू कर देते हैं। उससे आपको ज्ञान नॉलेज पूरा नहीं मिल पाएगा। सिर्फ आप ये जान पाइएगा कि कहाँ कैसे क्या बनता है, और बस उसको वो दूसरे क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए और अपने अंदर जो होता था गारंटी लाने के लिए हम बनाएंगे, तो आपको बेसिक समझनी पड़ेगी। ये आप कान खोल के सुन लीजिए। बेसिक, उसके बाद आपको ट्रिक, और ट्रिक तभी याद रहेगा जबकि आपको उसकी बेसिक जानकारी हो। ठीक है ना? चलिए अब हम बिना लेट किए हुए आपको इस वीडियो पर ले चलते हैं, और आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए। यदि और मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जो कि आपको फायदा तो होगा ही, आपके साथ साथ किसी दूसरों को भी फायदा पहुंचेगा। ठीक है ना? चलिए, लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट एवं लॉस। प्रॉफिट एवं लॉस, ध्यान से समझिएगा। इसमें दो ही चीजें होती है, एक आपका सीपी, दूसरा एसपी। एक होता है आपका सीपी, दूसरा एसपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। क्योंकि ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, हम जितने भी वीडियो बनाते हैं दोनों के लिए, कि किसी को ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आया और वो पछता जाए कि सर मेरे लिए वीडियो नहीं बनाए। इसलिए वीडियो हम दोनों के लिए बनाते हैं। चलिए, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो ध्यान से समझिएगा। क्रय मूल्य मतलब, क्रय मूल्य मतलब जब किसी भी वस्तु को जिस दाम में या जिस प्राइस में हम खरीदेंगे, वही वस्तु आपका क्रय मूल्य कहलाएगा, यानी सीपी कहलाएगा। और सेलिंग प्राइस, जब किसी भी वस्तु को यहाँ पे एक खरीदे और जिस प्राइस में बेचेंगे हम, उसको हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि खरीदने वाले हो, अब हम लोग अपनी भाषा में चलते हैं ना, जिस दाम में खरीदे उसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस या सीपी। जिस दाम में बेचे उसको बोलेंगे हम एसपी, उसका फुल फॉर्म सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य।
इस चीज को जहां आप समझ गए तो समझिए आप 20% आप समझ गए। इतना से आपको समझना होगा कि कौन सा दाम क्रय मूल्य कहलाएगा या कौन सा मूल्य विक्रय मूल्य कहलाएगा। इसको हम क्रय दाम भी बोल सकते हैं, विक्रय दाम भी बोल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? इस चीज को सिर्फ पकड़ लिए आप कोई भी क्वेश्चन में समझिए, आपके 20% समझ में आ गई। यही चीजों को समझना है कि सीपी और एसपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। अब देखिए, इस चीज को तो आप समझ गए कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। अब ये समझना है कि ये दो ऊपर में लाभ और हानि है, लाभ कब होगा और हानि कब होगा, आपको ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। एकदम आपकी अपनी भाषा में समझा रहे हैं कि क्रय मूल्य जब कोई वस्तु को कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा बताइए आप लोग। कम में खरीदे ज्यादा में बेचे तो सब कोई चाहता है कि हम लाभ कमाएं, सब कोई चाहता है क्या, लाभ कमाएं। तो जब हम ज्यादा में बेचे तो वो आपका उस जगह आपको प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। यानी ध्यान समझिएगा, सीपी मतलब समझिए ना, क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। जब सीपी से बड़ा एसपी होगा, ध्यान समझिए, जब सीपी से बड़ा एसपी होगा तो आपको क्या निकलेगा, लाभ। क्या निकलेगा, लाभ होगा। लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। ये ऑटोमेटिकली आप लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत कोई करते क्या है, वहां एग्जाम में जाके गलत कर बैठते हैं और आपका नंबर कट कर दिया जाता है। क्या वहां आपका कोई माँ बाप नहीं है, नंबर कटेगा तो कटेगा। देखिए, इसलिए ध्यान से समझिए, सीपी से जब बड़ा आपका एसपी होगा तो आपको लाभ होगा। और जस्ट इसका उल्टा हम लोग चले जाते हैं, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, इस चिन्ह को देखिएगा, इधर जो हुआ इस चिन्ह जो ये इंडिकेट कर रहा है एसपी बड़ा है, ये जो इंडिकेट कर रहा है सीपी बड़ा है। सीपी बड़ा है किससे, एसपी से, सेलिंग प्राइस से, तो आपका हानि होगा। कहता है ना, आप लोग सुनते हैं गांव देहात सब में कि हम जो है ना 500 में खरीदे 300 में बेच दिए, उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी खरीदा हुआ दाम उसका ज्यादा हो गया, सीपी ज्यादा हुआ, एसपी कम हो गया, तो उसको क्या हुआ, लॉस हो गया, यानी हानि हो गया। बोलता है कि आप लोग सुने भी होंगे, गाँव देहात सब में तो बोलते हैं कि देखा ना हमारा खरीद लियो मैं 500 में, अब बेच लियो 300 में, बड़ा बड़ा घटा हो गया। घटा जल्दी लोग करना चाहता नहीं है, लेकिन कुछ कारण उसको घटा सहना पड़ता है। कोई ना कोई कुछ न कुछ कारण होता है जो कि उसको क्या होता है, लॉस होता है। जब कोई वस्तु को खरीदा कम में बेचा ज्यादा में तो उसको लाभ होगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाभ कब होगा और हानि कब होगा। तो कंफ्यूजन, जब लाभ बराबर यानी एसपी ज्यादा बड़ा, सीपी छोटा, हानि में एसपी बड़ा, सॉरी हानि में सीपी बड़ा, लाभ में आपका एसपी बड़ा, हानि में सीपी बड़ा। सीपी का मतलब क्रय मूल्य और लाभ का मतलब विक्रय मूल्य, इसमें विक्रय मूल्य बड़ा होगा। तो लाभ बराबर, देखिए लाभ में आपका क्या होगा, एसपी बड़ा हो गया, यहां साइन दे दिए, इस सर्कल देने का कोई काम नहीं है, एसपी, और हानि में आपका सीपी बड़ा हुआ। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए अब देखिए, इस चीज को आप लोग समझ गए कि अब हमको लाभ होगा या तो हानि होगा। इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, इसीलिए बोलते हैं पहले आप लोग बेसिक तो समझिए। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन अभी बहुत सारा बनवाएंगे, देखिए ध्यान से। तो अब हम इससे लिख सकते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य
माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कोई कंफ्यूजन? लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी इसको हम लोग बोलते हैं एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी। कोई कंफ्यूजन? ना तो इंग्लिश मीडियम वाले को होगा, ना ही हिंदी मीडियम वाले को। यहाँ देखिए ये लाभ, लाभ को बोलेंगे प्रॉफिट, यहाँ एसपी माइनस सीपी, यहाँ बोलेंगे लॉस सीपी माइनस एसपी। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए अब हम लोग इसी से जब दो चीजें निकलेगी, एक आपका लाभ प्रतिशत होगी और इसी से आपका फॉर्मूला बहुत सारा बन जाएगा। दोस्तों इस बात याद रखिएगा कि कभी कभी देखिएगा आपको क्रय मूल्य दे देता है और लाभ दे देता है और विक्रय मूल्य निकालने बोलता है। तो इससे कितने फॉर्मूला बनाएंगे उसको हम बता देते हैं। यदि आपको क्रय मूल्य और लाभ दिया है, विक्रय मूल्य निकालने बोले, तो आप क्या कीजिएगा, यानी विक्रय मूल्य बराबर ऊपर से लिख रहे हैं कितना, ये आपका फॉर्मूला स्टार्ट हुआ, एक पहला एक दूसरा तीसरा, इसी से बनेगा होगा। देख लीजिएगा विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य प्लस लाभ। समझे ना? यानी विक्रय मूल्य और क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। यदि आपका विक्रय मूल्य और लाभ दिया रहे तो क्या निकलेगा, देख लीजिएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यानी आपको इस फॉर्मूला पे भी आप पुट करके बना सकते हैं। जैसे हानि हुआ, हानि जब होगा तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी हानि में क्रय मूल्य ज्यादा होगा, ये ना, हानि में आपका क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो क्या कर देंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। लिख लीजिए आप लोग, यानी क्या, सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस। और जब आपका विक्रय मूल्य निकालने बोले और हानि हो, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्योंकि विक्रय मूल्य कम होता है। इतना सा समझिए आप लोग, और इससे कोई बड़ा चीज नहीं है। एक ही चीज समझिए कि लाभ में क्या बड़ा और क्या छोटा, और हानि में क्या ज्यादा क्या कम, ठीक है ना। और आपके एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी। क्या इसको लिख लीजिए आप लोग ना कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, अब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा होता है। अब देखिए, अब हम लोग जो चलते हैं एक आगे क्वेश्चन, लाभ परसेंट और हानि परसेंट, लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों देखिएगा, जब लाभ प्रतिशत हो ना, कुछ नहीं याद करना है आपको, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ये परसेंटेज में दोनों के नीचे क्रय मूल्य आएगा। क्यों आएगा, इस चीज को भी जानना है, क्यों आएगा, क्यों नहीं विक्रय मूल्य आया, क्योंकि जब भी हमको लाभ या हानि होगा क्रय मूल्य पे ही होगा। समझे ना, क्रय मूल्य पर ही होगा, ना कि विक्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होके फिर वो विक्रय मूल्य में जाएगा। समझे ना। उसी तरह हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। बस कुछ नहीं याद करना है, लाभ में लाभ, हानि में हानि, और नीचे तो क्रय मूल्य होगा ही।
कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए, अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं कि आपको क्रय मूल्य दिया रहा, लाभ प्रतिशत दिया रहा और निकालने बोलेगा विक्रय मूल्य, तब कैसे निकालिएगा? तो उस चीज को हम लोग अब जानते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि आपका सीपी यानी क्रय मूल्य दिया रहा, थोड़ा सा बताएं देते पहले बेसिक, या विक्रय मूल्य दिया रहा, और इस पे आपको किसी में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे दिया गया, तो आप उसका यदि क्रय मूल्य दिया रहा तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिएगा। यदि मान लीजिए क्रय मूल्य यक्ष दिया रहे, कितना दिया रहे? यक्ष रुपया। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, फिर नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर बोलिएगा नहीं। क्रय मूल्य यक्ष रुपया, यदि इसमें लाभ दे दिया, क्या देगा? लाभ। कितना? मान लीजिए 20%। कितना दे दिया? 20%। तो ये 20% जो लाभ दिया ना, तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा ना, इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए 20% ये अपने आप का कितना परसेंट होता है? 100%। कितना होता है? 100% होता है। समझे ना, क्रय मूल्य जब दिया रहता है ये अपने आप का 100% है। 20% लाभ, तो 100 प्लस 20 कितना होगा? 120। यानी क्या? यक्ष इंटू 120% जो निकलेगा वे आपका विक्रय मूल्य होगा। कोई कंफ्यूजन? देखिए कितना आसानी समझ में। यानी मानिए क्रय मूल्य कुछ भी दिया यक्ष रुपया, बोलेगा 20% लाभ हुआ। 20% लाभ हुआ किस पे? यही पे क्रय मूल्य पे ना, 100% पे ना। 100 प्लस 20 क्या हो गया? 120। यानी यक्ष का 120%, यक्ष का 120%, क्योंकि पहले यक्ष जो था वे अपने आप का 100% था। 120% जोड़े 120% उड़ाएंगे, नीचे आएगा 100। आराम से आपका फिर यक्ष का मान रख के सॉल्व कर दीजिएगा। अभी बताएंगे सॉल्व करके। अब देखिए, यदि आपका ये आपका लाभ में हुआ, ये आपका लाभ में हुआ, यदि आपका हानि दे दे, क्या दे दे? हानि। हानि बराबर 20%। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कुछ नहीं होगा, वही यक्ष इंटू हानि में क्या होगा? विक्रय मूल्य कम होगा। हानि में क्या होगा? विक्रय मूल्य कम होगा। तो यक्ष इंटू 100 में 20 घटेगा 80%। और कुछ नहीं करना, कितना इजी है। यानी आपको लाभ दिया रहे तो 100 प्लस 20, हानि दिया रहे तो 100 माइनस 20 कर देंगे 80%। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए सबको। नोट कर लीजिए। और उसमें जस्ट इसका उल्टा होगा, जब आपका विक्रय मूल्य दिया रहे, क्रय मूल्य निकालने बोले, अभी बता रहे उस चीज को बता देंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इस पे एक क्वेश्चन बनवा भी देते हैं, एक क्वेश्चन बनवा भी देते हैं। क्यों नहीं बनवाते हैं? देखिए ये आपका फॉर्मूला हुआ, इसको सर्कल कर देते हैं, ये क्वेश्चन बनवाते हैं। यदि देख लीजिए आपका कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हो? 500 रुपया। कितना दिया है? 500 रुपया। अब बोल दे कि आपको उसमें लाभ हुआ, प्रॉफिट 20%। कितना हुआ? 20%। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यक्ष की जगह पे आपको हम क्या 500 रखना है ना। 500 इंटू 120% है, 120%। क्यों कंफ्यूजन नहीं ना। 500 गुना 120 बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया,
कितना आया आपका आंसर? 600 रुपये। तुरंत सवाल बनेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। क्या एक हानि वाला बनवा दें? अच्छा ठीक है, इसको नोट कीजिए। नहीं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, उस पर लाभ 20% होता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, एक हानि वाला भी क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को। ठीक है, नोट कर लिए। कितना होगा विक्रय मूल्य? 600 रुपया। अब इसी में मानते हैं हम हानि दे देते। लीजिए आप लोग एक क्वेश्चन समझाते हैं, फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनवाएंगे हम। इसी में मानिए आपका हानि 20% हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यही ना, 500 गुना 80%, हानि में कम होगा। 500 गुना 80/100। कितनी सरल तरीका से बता रहे हैं पूरा। ये समझ में नहीं आएगा आपको, समझिए कहीं समझ में नहीं आएगा। अब पूरा बेसिक के साथ एक भी स्टेप छोड़े नहीं है हम। 2 कट गया, कितना आया? 400 रुपये। कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब ये तो आपको बता दिया कि जब क्रय मूल्य दिया रहेगा और उस पर लाभ या हानि हुआ तो विक्रय मूल्य को कैसे निकालेंगे। अब हम लोग इसके उल्टा पे चलते हैं, लाभ हानि वाला भी क्वेश्चन बनवाएंगे, बहुत ईजी है उसको, इसलिए हम इसको जो भी अभी बनवा दिए इसी में एक एग्जाम्पल। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य जब दिया रहे, क्रय मूल्य निकालने बोले, तब क्या करेंगे? इसको मिटा दें। हाँ, इनमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 हुआ, हानि 20% हुआ, इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा, किसी वस्तु का आपका एसपी दिया रहे, एसपी का मतलब क्या? विक्रय मूल्य, और सीपी निकालने बोले। अरे हाँ, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत तो होगा सीपी पे ही, लेकिन किसी का विक्रय मूल्य दिया रहे, मान लीजिए यदि विक्रय मूल्य दिया रहे, कितना दिया है? मान लीजिए 1 रुपया, और लाभ हुआ आपका, मान लीजिए पहला में लाभ हुआ, लाभ आपको दे देते हैं 20%। ध्यान से समझिएगा, लाभ 20%, समझ में आ गया ना? तो क्रय मूल्य इसका क्या होगा? ये जो 20% है ना, उसमें क्या कहते हैं? 120 बनाया था ना, इसमें देखिए वही है। इसमें आपका जब लाभ होगा, जब लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पे, तो क्या होगा? और जब लाभ हो रहा है तो नीचे क्या होगा? उस चीज को समझते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा। तो लाभ वही, इसमें कोई दूसरा बात नहीं है। उसमें 120 ऊपर था, इसमें 120 नीचे आ जाएगा, यानी x इंटू 100/120। इसमें कोई बड़ा बातें नहीं है, बहुत वही सब चीजें हैं। अब देखिए, यदि इसमें हानि हो जाए, यदि इसमें हानि हो रही है 20%, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? वही x इंटू 100/80। क्या समझ में आया? कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ 80 उसमें ऊपर था तो नीचे कर दिए, इसको उल्टा दिए सिर्फ, क्योंकि आपको विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालने बोला है। ठीक है, इस पे अब हम 1-2 क्वेश्चन बनवा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि मान लीजिए विक्रय मूल्य दिया है आपका 400 रुपया, और लाभ परसेंट है आपका 20%, निकालने बोलेंगे हम क्या? क्रय मूल्य। तो क्या है? x इंटू x की जगह पे
400, 100 बटा 120, एक कटेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा। ठीक है, एक जीरो कट गया, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, यहाँ 3, यहाँ 200, 1000 बटे 3। बस अब आप ले लीजिए आराम से, कितना हो जाएगा आपका 3 3 3 पूर्णांक 1/3 रुपया। नहीं कटा तो नहीं कटा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, इसी पे और एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि कट जाए, कोई कंफ्यूजन। देखिए इसी को हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम आपको ले लेते हैं विक्रय मूल्य 600 रुपया। कितना रुपया? 600 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना होगा, देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, वही x 600 गुना 100 बटा 120, कट गया, 12 पंचे 60, कितना आया, 500 रुपया आया। केवल 500 आ गया ना। अब यदि इस पे हानि हो, तो हानि वाला भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए हानि हो रहा हो तो विक्रय मूल्य हम ले लेते हैं 400 रुपया। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हानि में तो क्रय मूल्य आपका ज्यादा होगा ही। क्रय मूल्य बराबर क्या है, x इंटू 180। x क्या जगह पे क्या रखना है, n विक्रय मूल्य है। देखिए यहाँ विक्रय मूल्य x है, यहाँ 400, ये रखेंगे ना, यही ना। देखिए x इंटू 180 है, तो x की जगह पे 400 गुना 180। अब बिल्कुल कटा दीजिए आसानी से, 500 रुपया। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा दें, लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब जो है आपको आगे की ओर लेके चलते हैं, क्वेश्चन बनवाते हैं कुछ। चलिए लिखिए, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 120 रुपया है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, उसको ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत, तो देखिए ध्यान से, क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 120। हम आपको पहले बोले कि जहां देखिए विक्रय मूल्य, इसको हम बोलते हैं एसपी, जहां आपका एसपी ज्यादा हो गया, सीपी कम हो गया, तो वहां क्या होगा, लाभ। जहां एसपी ज्यादा हो वहां लाभ, जहां सीपी ज्यादा हो वहां हानि। इस चीज को आप लोग रट लीजिएगा, जहां एसपी ज्यादा हो वहां लाभ, जहां सीपी ज्यादा हो वहां हानि। देखिए तो इसमें आपका एसपी ज्यादा है, एसपी क्या है, ज्यादा, यानी एसपी जो है सीपी से बड़ा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, लाभ। चलिए लाभ निकालेंगे, लाभ क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी का कितना दाम है, यानी 120 माइनस 100। आप देखिए लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज हम बोले थे ना कि लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। लाभ में सिर्फ ऊपर में लाभ लिख लीजिएगा और हानि में हानि, और नीचे तो दोनों का क्रय मूल्य ही होता है। लाभ कितना हो गया आपका 20 और गुना 100, और क्रय मूल्य कितना है, देखिए यहाँ पे 100 रुपया।
100 कट गया, ये 20% लाभ हुआ। ठीक है ना, इसको नोट जल्दी से कीजिए आप लोग। चलिए आपको एक हानि और हानि प्रतिशत भी क्वेश्चन बनवा देते हैं, उसके बाद आप लोग होमवर्क देंगे। होमवर्क बना के आपको लोग लाना पड़ेगा। होमवर्क बनाइएगा तभी कुछ सीखिएगा। ठीक है ना, क्या सीखे और क्या नहीं सीखे अपने आप को कैसे आजमाइएगा। क्यों, अभी आपका बीपीएससी का एग्जाम है, सारे बीपीएससी बिहार में देखिएगा कितने सारे फॉर्म भरा रहे हैं, सब में मैथ पूछते हैं। प्रॉफिट लॉस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग ध्यान से एकदम इसके पीछे मेहनत कीजिए। हम तो मेहनत कर रहे हैं ना, और आप लोग भी घर में मेहनत कीजिए। हम होमवर्क देंगे, आज इसको बनाना है आप लोगों को। चलिए एक देते हैं आपको हम हानि वाले क्वेश्चन। मान लीजिए कोई भी वस्तु को खरीदे हम 600 रुपये में और बेच दिया हम, बेचे कम में क्योंकि उसमें कुछ हो गया होगा। तो बेचारा चाहता तो नहीं है कि कोई लॉस करे, लेकिन कोई मजबूरी कारण लॉस करना पड़ता है, कुछ भी कारणवश आ गया, उसको हम बेच दिए 450 रुपये में। तो इसमें क्या होगा, लाभ होगा या हानि? लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा वो निकालना है आपको। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो ये चीज को याद में रखिएगा। और वहां आपको दोनों से जगह ना लाभ या हानि प्रतिशत याद करें तो एक चीज देखिएगा, क्या बोले थे, सीपी ज्यादा तो हानि, एसपी ज्यादा तो लाभ। ये सीपी है और ये एसपी, तो सीपी इसमें ज्यादा होगा ना, तो क्या होगा आपका, हानि होगा। हानि बराबर क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य का कितना हो गया आपका 600 माइनस 450 रुपया, तो कितना होगा 150 रुपया हो गया। ये आपको हानि हुआ। इसी में फिर हानि प्रतिशत निकलेगा। और हम बताए भी थे कि आपको लाभ और हानि प्रतिशत में ज्यादा कुछ नहीं है, ऊपर यदि हानि रहेगा तो हानि लिखना है, लाभ होगा तो लाभ लिखना है। क्या लिखेंगे, हानि गुना 100 हानि कितना हो गया आपका 150 गुना 100 बटे 600, कट गया 4 बार में, इधर से 25। उसके बाद ही ये आपको 25% क्या हुआ, हानि हुआ। देखिए कितनों आपको ट्रिक एकदम पूरा इसी से, यदि आपको बेसिक आप सीख जाइएगा ना, ट्रिक अपने आप बना लीजिएगा। तुरंत घटाइएगा, इसको ऊपर सीपी नीचे, लेकिन आपको बेसिक ही याद नहीं है तो क्या आप ट्रिक में कम कर पाइएगा, ट्रिक नहीं कम चलेगा आपका। चलिए आप लोगों को होमवर्क देते हैं, आज ये सब इजी सब देते हैं, उसके बाद फिर कल आगे इसमें पढ़ाएंगे। पहला क्रय मूल्य दिया है, ऊपर में लिख देते हैं, रुकिए पहले, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड या लॉस परसेंट, या लॉस परसेंट। ठीक है ना, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको निकालना है। हिंदी वाले समझ लीजिएगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का मान निकालें। ठीक, पहला देखिए सीपी देते यानी क्रय मूल्य देते हैं, तो लिख देते हैं, नहीं तो सबको समझ में फिर नहीं आएगा। सीपी आ जाएगा, अच्छा ठीक है। सीपी कितना होगा, मान लीजिए 2000, ठीक है ना। और विक्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं एसपी, ये दे रहे हैं आपको 3000।
दूसरा क्वेश्चन सीपी 5000, एसपी 4000। तीसरा क्वेश्चन सीपी 6000 और एसपी आपको दे देते हैं एसपी देते हैं आपको 8400। और चौथा क्वेश्चन सीपी 7500 और एसपी 5000। आप लोग यही चारों क्वेश्चन को बना लीजिएगा, फिर कल हम लोग स्टेप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। थैंक यू। आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, पूरा खूब भरपूर से शेयर कीजिए, जितना होगा पूरा शेयर कीजिए, हम उतना एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके।